आज बनाएंगे भाप में पकी साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। यह खिचड़ी इंदौर में बहुत ही फेमस है और खाने में इसका स्वाद सुपर परफेक्ट डिलीशियस है। आज हम उसी रेसिपी को बना रहे हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी खा सकते हैं। हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। हम लेंगे 1 कटोरी साबूदाना। तो साबूदाना छोटे वाले हैं। अब हम इसे अच्छे से धोएंगे। तो हम नल के पास ले जाके 3 से 4 बार बढ़िया से धोएंगे ताकि इसमें जितना पाउडर वगैरह है सब धुल जाएगा। तो इस तरीके से धोइएगा तो इसका मतलब अच्छे से धुल जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से धोएंगे और इसके दाने हैं जो बहुत ही छोटे हैं तो पानी में बह जाएंगे। हमने इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस 1 से 2 चम्मच पानी रह गया होगा उतने में साबूदाना परफेक्टली मतलब कि एकदम कितने परफेक्ट इसके दाने हुए हैं, ऐसे ही हमें रखना है इसका टेक्सचर। अब हम एक थाली में साबूदाना को डालेंगे। इधर स्टीम करने के लिए हम पानी भी डालेंगे। तो 2 गिलास पानी है, साथ में छलनी डाल देंगे। 2 हरी मिर्च को हम बारीक काट लेंगे। आधा इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट कर लिया है। तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। स्वादानुसार नमक है। घी है तो हमने 2 चम्मच घी डाला है ताकि इसके दाने खिले खिले बने। करी पत्ता है, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हम 2 आलू को काट के डाले हैं। तो पहले ही उबाल लिया था और इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिला देंगे। अब सिट्रिक एसिड डाले हैं तो सिट्रिक एसिड हमने ज़्यादा ही डाल दिया था क्योंकि बाद में खाते वक्त बहुत खट्टा हो गया था। 1 चम्मच चीनी है तो 1 चम्मच सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं तो 4 चम्मच चीनी डालना होगा। या सिट्रिक एसिड 1/4 टेबल स्पून ही डालें, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं अच्छा लगता है। सारी चीज़ों को मिला देंगे। अब हम इसे भाप में पकाएंगे। स्टीमर भी अच्छे से हीट हो गया है। इसे हम 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो ढक देते हैं। अब हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं। पक रहा है खिचड़ी तो अब हम 2 चम्मच धनिया डालेंगे, खड़े धनिया है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 10 से 20 काली मिर्च है। 1 बड़ा चम्मच सौंफ है। अब सारी चीज़ों को हमें भूनना है तो इसे अच्छे से लो फ्लेम पर मसाले को भूनिएगा। तो इस मसाले की जान है यह खिचड़ी। तो इस तरीके से मसाला को हमें बना लेने हैं। अब 2 हमने हरी मिर्च है जो लाल हो गया है वो भी डाल देते हैं। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। तो ढेर सारे करी पत्ता हमने डाला है। तो करी पत्ता को भी थोड़ा भून लेते हैं और इसके हम डंठल से सिर्फ पत्ते ही डालेंगे। तो डंठल को हम हटा देंगे। तो मसाले जो थोड़े थोड़े भून गए हैं, लो फ्लेम है तो इसकी डंठल को हम हटा देते हैं और सिर्फ पत्ते ही रखेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से हमें भून लेना है। तो ये व्रत में ज़्यादा चीज़ें नहीं खाई जाती है, इसीलिए इतने में ही यह खिचड़ी परफेक्ट बनके तैयार होता है। बिना व्रत के भी बना सकते हैं। तो मसाले को हमने भून लिया है, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा टेक्सचर रहेगा इसका, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो मसाले हमने अच्छे से पीस लिए हैं। तो इसी तरीके से मसाले को पीस लेना है। इस मसाले को और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक और चीज़ में इसे इस्तेमाल किए हैं रेसिपी में। तो बस 2 बड़े चम्मच हुई हमें इस मसाले को खिचड़ी में डालना है। तो 10 मिनट हो गए हैं, खिचड़ी को हमने चेक किया है। तो खिचड़ी में मतलब इसके दाने हैं जो थोड़ा सा हल्का मतलब कि क्रश नहीं हो रहा है। तब हम इसे ढक के 5 मिनट और पका लेते हैं। पूरे 15 मिनट हमने खिचड़ी को पकाया है। अब हम इसे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और खिचड़ी को हम गैस से हटा लेंगे, नीचे रख देंगे। एकदम परफेक्टली खिचड़ी बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम सारी चीज़ों को मिलाएंगे। तो हमने पहले ही सारी चीज़ें डाल दिया है। अब हम बस इसमें 1 चम्मच जो मसाला बनाया है तो 2 बड़े टेबल स्पून हम डालेंगे। तो थोड़े मसाले हमने रख लिए हैं लेकिन बाद में सारे मसाले हमने इसमें डाल दिया है मिलाने के बाद।
तो एकदम सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी नाश्ता है। इस खिचड़ी को बनाएंगे और बना के खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। बस सिट्रिक एसिड का ध्यान रखना होगा। अब हम आलू के लच्छे और भुनी हुई मूंगफली भी डाल देते हैं। थोड़ा सा क्रश किया हुआ मूंगफली के दाने भी है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। तो अब यह खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। अब इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हमने सारी चीज़ें डाल दी है। तो बिना व्रत के यह नाश्ता बनके तैयार हो गया है। और सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते होंगे तो यह खिचड़ी को बना के खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खिचड़ी की रेसिपी बनके तैयार है। साबूदाना बहुत ही फ़ायदा करता है शरीर के लिए। तो ऐसे बना के खाएंगे तो आपको कई सारे लाभ मिलेंगे। पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक